बिल्कुल ऐसे बोलता नहीं था ना। तो सही में परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम सभी लोग उसको बोलते थे, वो बोलता नहीं ना। तो ऐसे दीदी भैया वहाँ पे ऐसे रहने आए ना, विशाल भैया अंजू दीदी, तो वो हमें ऐसे बताने लगे कि हम ऐसे सत्संग करते हैं और उसमें ऐसे धन्यवाद बोले तो हर एक काम होते हैं। तो मैं भी ऐसे सत्संग में गई थी, तो मैंने भी ऐसी बोली थी कि धन्यवाद पिता, मेरा बेटा तो ऐसे बोलने लग गया ना। तो सही में ऐसे परमात्मा का धन्यवाद है कि 7 भी दिन नहीं हुए वो बोलने भी लग गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे सच्चाई में मेरा मन जब से ऐसे लगा कि सही में जब दीदी भैया ऐसे परमात्मा का काम करते थे ना, कि लोग ऐसे रोते आते थे और ऐसे हंसते जाते थे ना सत्संग में, तो मैं बोलती थी पिता मुझे भी ऐसा काम करना है ना। तो मैं ऐसे 2 साल से संगति में हूँ, मेरे यहाँ भी संगति होती है जालना में। तो फिर मैंने भी ऐसा मन बनाई और ऐसी चाहत की पिता से कि मुझे भी ऐसे घर चाहिए था ना। तो मैं भी ऐसे परमात्मा को बोली कि पिता आपकी महिमा के लिए मुझे घर चाहिए। तो सही में परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे 2 ही दिन में मैंने चाहत की तो मुझे ऐसे 30 लाख का घर भी मिल गया ना, इसलिए परमेश्वर का वो भी धन्यवाद है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पति को ऐसे अटैक आया था ना, मेजर अटैक। तो वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहे थे ना, तो मैंने ऐसी बोली कि दीदी भैया को फोन नहीं करी, परमात्मा को करी और उनको ऐसे बताई ना सुबह 5 बजे ऐसा ऐसा हुआ। तो दीदी भैया के द्वारा ऐसे परमेश्वर ने बोला कि ऐसे अन्य भाषा करो और पिता से मांगो कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है ना। तो मैंने ऐसे अन्य भाषा करके दवाखाने में गई और पिता को बोली पिता ये तो आपका बेटा है, आप इसे आधे ही घंटे में उठा के ऐसे खाना भी खिला चुके ना। तो सही में ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो आधे घंटे में उठ भी गए और खाना भी खाए। और आज 2 साल हो गए, उन्हें ऐसी कोई तकलीफ भी नहीं उस बात की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद में ऐसे हर घड़ी हर पल ऐसे परमेश्वर के कामों के लिए चाहत की ना, तो ऐसे मेरी भाभीयों को बताई, मेरी ननंद को बताई। तो सही में उनके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसी गवाही की कि उनके बेटे को भी लड़की नहीं थी, दे रहा था ना, कोई शादी नहीं कर रहा था, बोले वो बच्चा ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोली कि सत्संग में आएंगी तो आपका काम हो जाएगा। तो सही में मेरी ननंद ने भी विश्वास की ना, तो उसके लड़की की भी शादी ऐसे 2 महीने में हो गई, उन्हें भी बहुत अच्छी लड़की मिली, इसलिए परमात्मा का धन्यवाद है। और ऐसे भाभी को भी ऐसा मन बनाने लगे कि हम तो ऐसे परमेश्वर का काम करते हैं ना, तो आप भी आओ, जो भी ऐसी प्रॉब्लम है ना तो वो आपकी सॉल्व होंगी। तो सही में मेरी भाभी ने भी ऐसे विश्वास की थी। तो मेरे भाई को भी ऐसी शराब पीने की बहुत लत थी ना, तो वो भी ऐसे कम हो गई, उन्होंने चाहत की तो। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके ऐसे अन्न नली में ना छाले हो गए थे, तो वो ऐसे बहुत डर गए थे सभी लोग। तो ऐसे मेरे भाभी विश्वास करती थी और उनकी बड़ी लड़की, तो उन्होंने भी ऐसे अन्न भाषा भी लिए थे और चाहत किए थे पिता से कि पिता वो तो आपका बेटा है और उसका जो भी ऐसा प्रॉब्लम है ना वो दूसरी बार जाएगा तो रिपोर्ट पूरी क्लियर होंगी। तो सही में ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो ऐसे दूसरी बार गया रिपोर्ट चेक करने, तो उसके अन्न नली पे बिल्कुल ऐसे छाले भी नहीं निकले, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे बहुत सी परमेश्वर ने हर घड़ी हर पल ऐसे गवाही की। और मैं तो ऐसी चाहत करती थी ना कि मुझे ऐसे गांव गांव भी संगति में जाना है ना पिता आपके कामों के लिए, पर मेरे पास तो पैसे नहीं रहते थे ना। तो मैं ऐसी बोलती थी पिता आप ले जाने वाले हैं ना, तो ऐसे बोल के मैं निकल जाती थी ना। तो सही में परमात्मा मुझे ऐसे गेट में ही मेरी मम्मी या पापा के द्वारा ऐसे मुझे पैसे मिल जाते थे और मैं संगति में चली जाती थी ना, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद है। और ऐसे और एक गवाही है अगली की, 4 ही दिन हुए मेरे भाई को ऐसी तकलीफ हो गई थी, मैं तो पूना में थी ना, पर पूना में ऐसे मेरी मम्मी का फोन आया कि वो बहुत सीरियस है और तू रात में ही निकलना। पर ऐसे दीदी भैया के नहीं परमेश्वर के घर थी और ऐसे कल संगति भी थी ना, तो मैं बोली नहीं मैं संगति करके आऊंगी ना, मैं आके भी क्या करने वाली, वहां तो परमात्मा काम करने वाला है ना। तो वो बोले तू क्यों नहीं आ रही, ऐसा बहुत रिस्की हो गया, तू आ जा। मैं बोली नहीं मैं संगति करके आऊंगी। तो मैंने सही में ऐसे मेरे भाई को परमात्मा के हाथ में दी थी ना, और ऐसी फिर संगति करी, दूसरे दिन ऐसी निकली ना। तो ऐसे दीदी भैया के द्वारा ऐसे परमेश्वर ने बोले ना कि आप ऐसे चाहत लेके जाओ ना, कि वो जाने तक आपके ऐसे उठ के भी बैठेगा और खाना भी खाएगा ना। तो सही में ऐसी बस में ही बैठी ना और ऐसी चाहत ही करके गई परमात्मा का नाम लेके संगति के बाद। तो सही में परमात्मा ने मेरे भाई को ऐसे मैं जाने तक वैसा उठ के भी बैठ गया था, खाना ही मांग रहा था ना, इसलिए परमेश्वर का वो भी धन्यवाद है। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो तो बिल्कुल उसके अंदर दुष्ट काम नहीं कर रहा था ना, और वो मैं जाने के बाद बोल रहा था मुझे जाना है मुझे जाना है। मैं तो परमात्मा का नाम लेके गई और बोली पिता मैं नहीं आ पाए ना उसके पास में, तो वो मुझे ऐसे बोल रहा था मुझे जाना है जाने दे मुझे जाने दे, नहीं तो मैं फांसी लेके मर जाऊंगा।
या तो मैं ऐसा भाग जाऊंगा। तो मैं बोली पिता आप उसके अंग संग है ना परमात्मा, वो नहीं भागेगा। जो उसके अंदर की चीज है वो इसी क्षण में भाग जाएंगी ना, और वो तो स्थिर रहेगा। तो सही में परमात्मा का धन्यवाद है कि वो आधे घंटे में स्थिर भी हो गया, और उसके अंदर की जो भी निगेटिव चीज थी ना वो दवाखाने में चली गई ना, इसलिए परमात्मा का धन्यवाद है। और फिर ऐसे उन्हें पैसे की भी जरूरत थी ना, तो मैं वो भी चाहत की थी कि पिता आप पैसे देने वाले, तो उसके सही में इलाज के लिए ऐसे लाखों रुपए भी आ गए। पर परमात्मा को चाहत की कि बिल्कुल वो पैसा भी नहीं लगेगा ना, तो उसका काम भी ऐसे 30,000 में हो गया, और वो बहुत अच्छे से ऐसे घर में भी आ गया। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद है कि सही में ऐसे बोलने के द्वारा परमात्मा काम करता है ना। नहीं तो हम ऐसे पहले मंदिरों में जाते थे, बहुत रोते थे, बहुत मांगते थे ना, अपन ऐसे परमात्मा को नहीं जाने थे ना। पर वो बाद में ऐसा मालूम पड़ा ना कि जहाँ वहाँ रोने से काम नहीं होता, यहाँ बोलने से काम होता है ना। तो सही में परमात्मा का धन्यवाद है कि ऐसा मेरा मन हर घड़ी हर पल ऐसे परमात्मा में होता है ना, इसलिए पिता को धन्यवाद करती। और सही में ऐसे आने के लिए भी मन बनाए ना कि मेरे बच्चे भी ऐसे परमात्मा छोटे छोटे है ना, तो आप ही संभालने वाले हैं। तो सही में पिता ने वो भी मेरी चाहत पूरी की कि मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने बोली कि तू जा, हम बच्चे संभाल लेते। तो सही में परमात्मा का धन्यवाद है कि मैं ऐसे हर घड़ी हर पल परमात्मा में ऐसे रहूं, और हर घड़ी हर पल में भी जहाँ भी ऐसी जरूरत रहेंगी ना पिता, जो भी ऐसे दुखी परेशान होंगे ना, तो मुझे परमात्मा वहां ले जाएगा। तो सही में परमात्मा मुझे जहाँ जरूरत है वहीं लेके जा रहा है, इसलिए पिता को धन्यवाद करती। और चाहत भी यही करती कि पिता जो भी हमारे जीवन में ऐसी लगने वाली जरूरत है ना, वो तो परमात्मा दे चुके, और उनके कामों के लिए ऐसे मुझे भी आगे बढ़ा चुके। और जो भी मेरे घर में ऐसी संगति है ना, तो मुझे भी ऐसे तेज मजदूर परमात्मा उसके कामों के लिए दे चुके। और जो भी जन इसी संगति में बैठे हैं ना, सभी जन है, तो उनकी भी जो भी चाहत जरूरत है ना, वो तो परमात्मा जानते हैं। वो तो संगति होने के बाद खत्म होने के पहले ही सबकी चाहते परमात्मा ऐसे पूरी कर चुके ना। और जो भी ऐसे मेरे पति को भी जॉब की जरूरत है, तो वो परमात्मा जहाँ भी जरूरत होंगी वो दे चुके। और जो भी मेरी चाहत है पिता आपके कामों के लिए, तो मुझे ऐसे गाँव गाँव भी परमात्मा ले जा चुके, उनकी महिमा मेरे द्वारा ऐसे करवा के ले चुके, इसलिए धन्यवाद।